हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हैं एंड पॉजिटिव होंगे। अभी जो हम रीडिंग करेंगे इसमें हम देखेंगे अगले 7 दिन अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में कैसा रहेगा, क्या हो सकता है जिसकी उम्मीद नहीं है आपको। ठीक है, वो अचानक से कौन सी चीज़ें आपके सामने आ सकती है, क्या चीज़ें आपको अगले 7 दिनों में फेस करना पड़ सकता है, क्या गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, क्या बैड न्यूज़ आपको मिल सकता है, ये चीज़ें देखेंगे। एंड डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, क्या बदलाव हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन हो सकते हैं, आपकी सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, जनरल लाइफ भी देखेंगे, लव लाइफ भी देखेंगे। जो मैसेज मुझे मिलेगा मैं वो मैसेज बताऊंगी। ठीक है, हो सकता है कि ये मैसेजेस सभी के साथ इक्वली मैच ना करें। ठीक है, हो सकता है कि कुछ एक मैसेज ही आपके लिए हो। ठीक है, जो आपके लिए है वो उसी को रखें और जो आपके लिए नहीं है प्लीज़ उसको जाने दें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग और फोकस करें अपने ऊपर। ठीक है, अपने ऊपर फोकस करना है आपको, कोई भी थॉट लेकर मत आइए। लेट्स सी अगले 7 दिन अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है, ये जानते हैं। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें क्या आने वाला है अनएक्सपेक्टेड मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। ओके, 2 कार्ड आए हैं। ओके, वाह, यहाँ पर देखिए डेविल की एनर्जी निकल कर आई है। टेम्पटेशन नंबर 15 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर आया है पॉजिटिव मूवमेंट एंड फॉरवर्ड नंबर 8, ये नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कैप्रिकॉर्न साइन आपके लाइफ में जुड़ा हो सकता है, या तो आपकी राशि हो या आपके पार्टनर की राशि हो, जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी राशि हो सकती है। एरीज, लियो, साजिटेरियस। ठीक है, एक्सलरेटेड मोशन अगेन नंबर 8 की एनर्जी निकल कर आई है। अवेयरनेस की एनर्जी निकल कर आई है नंबर 1। ओके, पार्टनरशिप की एनर्जी निकल कर आई है नंबर 3। ओके, द वेटिंग गेम की एनर्जी निकल कर आई है नंबर 2। ओके, देखिए यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी निकल कर आई है नंबर 11। ओके, यहाँ पर सोलर प्लेक्सल चक्रा नंबर 3, यहाँ पर आया है क्राउन चक्रा एंड यहाँ पर आया है स्पिरिचुअल यूनियन नंबर 7 एंड अगेन नंबर 2। इन कार्ड्स को मैं यहाँ पर रखूँगी, थोड़ा शिफ्ट करूँगी। अनएक्सपेक्टेडली अगले 7 दिनों में क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहली, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं लाइट जो है वो डिम करना चाहती हूँ। ओके, सबसे पहली चीज़ जो है मुझे लग रहा है, जो इस कनेक्शन को लेकर, या आप अगर अवेयर नहीं है अबाउट योर कनेक्शन, ठीक है, सोलमेट है, कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है, और कुछ भी जो भी आपको नहीं पता है, ठीक है, वो ट्रुथ आपके सामने रिवील हो सकता है। ठीक है, मैं क्लैरिफाई सारे कार्ड्स को करूँगी, क्या रिवील हो सकता है, क्या आप जान सकते हो, ये हम सब जानेंगे इन डिटेल्स। बट यहाँ पे जो मैसेज आए हैं वो पहले मैं आपको बता दूँ। और मुझे लगता है अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है कि आप ट्रैवल करो।
ठीक है। ट्रैवलिंग का भी मुझे यहाँ पर अचानक से कोई सीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपके काम से भी हो सकता है, ये हो सकता है कि अगर आपका कोई केस चल रहा है उससे भी रिलेटेड हो सकता है, या हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से आप दोनों का अचानक से ही मिलने का प्लान बन जाए, ठीक है। अगर दो आप यूनियन में हो, रीयूनियन में हो तो भी, ठीक है। और अगर तो आप यूनियन में नहीं हो तो रीयूनियन हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली अगले 7 दिनों में, ठीक है। यहाँ पर देखिए द वेटिंग गेम, जो भी लोग बहुत टाइम से अपने कार्मिक्स को रिलीज़ करना चाह रहे हैं या किसी कार्मिक साइकिल में आप फंस चुके हैं, उस साइकिल का आप बहुत टाइम से अगर वेट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये जो द वेटिंग गेम का कार्ड आया है ये मुझे डिनोट कर रहा है अब वक्त जो है वो बहुत कम बचा है, ठीक है। हो सकता है कि इन्हीं 7 दिनों के अनएक्सपेक्टेड में आप दोनों के बीच में कार्मिक साइकिल ख़त्म हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 कार्ड्स आए हैं जो कि चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। सैक्रल चक्रा से लेकर यहाँ पर क्राउन चक्रा, यानी कि आप दोनों में से किसी एक की तो अवेयरनेस तो आ रही है, साथ ही साथ आपके चक्रास जो है वो बैलेंस हो रहे हैं। तो हो सकता है कि ये जब चक्रास आपके बैलेंस हो, ठीक है, जब आपकी हीलिंग हो, तो आपके बॉडी में कुछ सेंसेशंस हो सकते हैं, ठीक है। आपको सर में दर्द होना, हैवीनेस होना, ओवरथिंक करना, विविड ड्रीम्स आना, या आपके पेट में दर्द होना, आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होना, और स्पेशली अगर आप फीमेल है तो हो सकता है कि आप ड्यूरिंग द पीरियड्स, ठीक है, उस टाइम पर आपको स्टमक में अगर आपको पेन दर्द नहीं होता है तो दर्द हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो भी दर्द हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको दर्द ना भी हो, ओके। तो ये कुछ सिंबल और ये कुछ साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं जो अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में होने वाला है। आपके सारे चक्रास बैलेंस होने वाले हैं, सारे के सारे चक्रास बैलेंस होंगे, ठीक है। जो क्लैरिटी आपको आनी चाहिए, ठीक है, जो बैलेंस आपकी लाइफ में आपके अंदर आनी चाहिए, वो बैलेंस अगले 7 दिनों में होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर कार्मिक रिलीजिंग के 2 बहुत मेजर कार्ड निकल कर आए हैं। एक तो यहाँ पर बैलेंस जस्टिस का कार्ड आया है, तुला राशि। दूसरा यहाँ पर देखिए डेविल की एनर्जी निकल कर आई है, कैप्रिकॉर्न साइन निकल कर आया है। तो मुझे ये कार्ड डिनोट कर रहा है आप दोनों के बीच में जो नेगेटिविटी है, चाहे वो किसी इंसान के थ्रू हो, चाहे किसी के किसी ने इनको इन्फ्लुएंस किया हो, या चाहे कोई भी हो, चाहे आपकी लाइफ में हो या आपके लव लाइफ में, आपके पार्टनर के लाइफ में कोई इंसान ऐसा है जो काफ़ी टॉक्सिक है, पास्ट लाइफ कार्मिक है, ठीक है। तो ये पर्सन की कुछ सच्चाई रिवील हो सकती है, ये पर्सन आप दोनों की लाइफ से जा सकता है, ठीक है, या आपको पता लग सकता है कि ये इंसान आप दोनों की लाइफ में काफ़ी टॉक्सिक है, ठीक है। बाकी मैं चीज़ें जो है यहाँ पे क्लैरिफाई करूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ। सो लेट्स सी यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन फर्स्ट कार्ड क्यों आया है ये जानते हैं। एंजल्स गाइड करे अनएक्सपेक्टेड ये स्पिरिचुअल यूनियन क्यों आया है, क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें ये स्पिरिचुअल यूनियन क्यों आया है, क्या अनएक्सपेक्टेडली यूनियन होने वाला है। वाओ, यस, अनएक्सपेक्टेड होगा आप दोनों के बीच में यूनियन। हो सकता है ये यूनियन आप दोनों के बीच में झगड़े से हो, फाइट से हो, तो बी अवेयर, थोड़ा संभल कर रहिएगा। जब आपके पार्टनर आपके लाइफ में एंटर करेंगे तो मे बी हो सकता है कि वो अच्छे मोड में ना हो सकता है काफ़ी एग्रेशन में हो, ठीक है। इनकी अवेकनिंग जब हो रही होगी तो इनका मूड स्विंग हो रहा होगा, बहुत चेंजेस आपके पार्टनर के अंदर इनसाइड आ रहे होंगे, तो हो सकता है कि कुछ गुस्से में आपके पार्टनर आपकी तरफ आए, ठीक है। तो यस, अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी निकल कर आई है, और ये वो पर्सन है जिसके साथ आप डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं, जिससे आप अलग होकर भी आपको लगता है कि नहीं, आप दोनों कहीं ना कहीं
मिलने के लिए ही बने हो, ये पर्सन आपका सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। स्पेशली अगर आप डिवाइन कनेक्शन में है, सोलमेट और ट्विन फ्लेम में है, तो यस, ये हो सकता है कि जो यूनियन है गाइस, मैं ये भी आपको बता दूं, हो सकता है ये यूनियन परमानेंट यूनियन ना हो इस वक्त, लेकिन ये यूनियन होगा, इस वक्त यूनियन होगा, लेकिन आगे आपको सिचुएशन को हैंडल करना है। अगर आप भी उनसे फाइट कर लेंगे, अगर आप भी उनसे आर्ग्यूमेंट कर लेंगे, तो हो सकता है कि उस वक्त आप दोनों की बातचीत तो हो, लेकिन प्रॉपर यूनियन ना हो पाए। ठीक है, बी अवेयर, बी केयरफुल। अगर आप यूनियन करना चाहते हैं, आप बात करना चाहते हैं, तो बात करने का एक मौका ज़रूर मिलेगा अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, सो लेट्स सी यहाँ पर टेम्पटेशन की एनर्जी क्यों आई है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, यहाँ पर टेम्पटेशन की एनर्जी क्यों आई है, डेविल की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ गाइड करें। क्या मैसेज देना चाहता है ये कार्ड। ओके, एक कार्ड आ गया है। कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में जो पास्ट में कोई रह चुका है, ठीक है, जिसने, हो सकता है कि इस पर्सन ने 2 सिचुएशन में आपके साथ जगल किया है। ठीक है, कार्मिक पर्सन भी हो सकता है गाइस। देखिए, सभी कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में नहीं होंगे। जो कार्मिक पार्टनर है, ठीक है, वो इंसान भी आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली रिटर्न आ सकता है। ठीक है, हो सकता है कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स लेकर आए, अपना कोई प्रपोजल लेकर आए, अपनी माफ़ी लेकर आए, अपनी सॉरी लेकर आए, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में आपका कार्मिक पार्टनर भी आपके लाइफ में वापस आ सकता है। आपका एक्स पार्टनर, चाहे मेल हो या फीमेल हो सकता है कि उससे आपकी मुलाकात हो जाए। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी निकल कर आई है। ओके, पॉजिटिव मूवमेंट एंड फॉरवर्ड की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। पॉजिटिव मूवमेंट एंड फॉरवर्ड की एनर्जी क्यों आई है। वाओ वाओ, एम्प्रेस। अगर आप लोअर वाइब्रेशन में हैं तो डेफिनेटली ये वीक आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी डेफिनेटली आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली आ रही है। अगर अभी आप किसी बुरे सिचुएशन से गुजर रहे हैं या किसी बुरे सिचुएशन में आप हैं, आपके लाइफ में एक अबंडेंस आ रहा है, अनएक्सपेक्टेडली होगा। हो सकता है कि आपके बिजनेस में बहुत अचानक से ग्रोथ हो। अगर आप किसी बिजनेस से रिलेटेड ट्रैवल करना चाहती हैं, ठीक है, अगर आप फीमेल है, अगर आप बिजनेस करती हैं, ट्रैवल करना चाहती हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रही हैं या स्टार्ट करना चाह रही हैं, तो ये काम आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, आप कर सकती हैं। अगर आप मेल है तो भी, अगर हो सकता है कि आप मेल फीमेल दोनों पार्टनरशिप में काम करना चाहते हो, तो यस, अगर आप मेल हो तो ये फीमेल आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी रह सकती हैं आपके लाइफ में। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि जॉब या बिज़नेस के अलावा अगर आप जॉब भी करते हैं तो भी आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ठीक है, आपके सिचुएशन में कुछ अच्छा गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है अबंडेंस में। ठीक है, और दूसरी चीज़ की मुझे ये दिख रहा है कि आप खुद ही एक पॉजिटिव डायरेक्शन पे जाने वाली हैं या जाने वाले हैं। ठीक है, जहाँ पर आप ऐसी एनर्जी में रहेंगे जहाँ पर आपको लगेगा आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में ही कंप्लीट फील करेंगी या करेंगे। ठीक है, तो एम्प्रेस की एनर्जी में बेसिकली आप आने वाले हैं। हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा, हो सकता है कि आप सोलो ट्रैवल भी करने को आप निकल जाए, आपका मन करे कि आप सोलो ट्रैवल करो। अगर आपने कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया है तो माइट भी आपके मन में ये थॉट आ सकता है। आप खुद के साथ ब्रेक ले सकते हो, खुद को पैम्पर कर सकते हो अनएक्सपेक्टेडली। हो सकता है कि आज तक आपने जो नहीं किया है वो आप अपने लिए कर सकते हो। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि आप अपनी मदर के साथ अनएक्सपेक्टेडली आप ट्रैवल पर जाओ, या उनको लेकर कहीं आप तीर्थ यात्रा पे भी हो सकता है कि आप जा सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। वाओ, चैरियट।
आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, जिनके पार्टनर कार्मिक पार्टनर्स के साथ डील कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेडली आपके पार्टनर उस कार्मिक को छोड़कर, देखिए यहाँ पर मेजर अरकाना के बहुत सारे, और ये कार्ड भी बार बार आना चाह रहा है बट अभी हम लेंगे नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। वो कार्मिक को छोड़कर बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। एक्शन ले सकते हैं, आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, और ऑल ऑफ सडन होगा, ऑल ऑफ सडन ये आपसे बात करेंगे, ऑल ऑफ सडन ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे। और यहाँ पर साइन भी है, जब आपके पार्टनर अवेकनिंग से गुजरेंगे तो उनके जो इंग एंड यांग, यानी कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी जब बैलेंस हो जाएगी, ये पर्सन आपसे तब बात करेंगे, ठीक है। स्पेशली उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ जिन लोगों के पार्टनर्स की अवेकनिंग होगी, जिन पार्टनर्स का जो चक्रास है वो बैलेंस हो चुका होगा, बैलेंस होकर ये आपके लाइफ में जब एंटर करेंगे तो यस, ये एक बैलेंस माइंडसेट के साथ आएंगे, एक बैलेंस सिचुएशन ऑफर करते हुए ये सोचकर आपको आएंगे, ठीक है, कि ये आपको बैलेंस सिचुएशन ऑफर करेंगे, बैलेंस रिलेशनशिप ऑफर करेंगे, एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड को लेते हुए आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। यस, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, उससे बात हो सकती है, उसके साथ ट्रैवल बन सकता है आपका, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से मिलने के लिए जा सकते हो या आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। कैंसर की एनर्जी निकल कर आई है। सो यहाँ पर अवेयरनेस की एनर्जी क्यों आई है ये हम देख लेते हैं। क्या अवेयरनेस आ सकती है? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, ये कार्ड आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस। देखिए गाइज, ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको पता चले, कुछ चीज़ों को पता चलने के बाद हो सकता है कि आपका हार्ट ब्रेक हो, आपको कुछ चीज़ों को जानने के बाद आपको काफ़ी तकलीफ़ मिल सकती है, या किसी के ऊपर आप काफ़ी ब्लाइंडली फेथ करते हो, ट्रस्ट करते हो, तो किसी की ऐसी सच्चाई आपके सामने आ सकती है जो आपको हर्ट कर सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रहिए। बट मैं आपसे ये कहूँगी कि अच्छी बात है, अंधेरे में रहने से अच्छा है कि उजाला कितना ही हमें जलाए, कितना ही हमें परेशान करे, बट हाँ वो हमें क्लैरिटी देता है, तो ये अच्छी चीज़ होगी। ये आपके साथ अगर नहीं हो रहा है तो आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी निकल कर आई है। सो यहाँ पर क्राउन चक्र क्यों आया है, प्लीज एंजल्स गाइड करें। वाओ, यस, आपके पार्टनर का पूरा फोकस चेंज होने वाला है, ठीक है। जब ये अवेकनिंग होगी, ये स्ट्रेंथ में आएंगे, काफ़ी कुछ ये प्लान करने वाले हैं आपके लिए, आप दोनों के रिश्ते के लिए। साथ ही साथ इनका अट्रैक्शन, इनका सोच पूरा का पूरा आपकी तरफ फोकस्ड रहेगा। एरीज, लियो, साजिटेरियस की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। जो डिसीजन ये ले नहीं पा रहे थे, जो क्लैरिटी इनको मिल नहीं रही थी कि मैं किसको चुनूं, इसको पकड़ूं या उसको पकड़ूं, उसको छोड़ूं या इसको छोड़ूं, तो ये चीज़ें इनके अंदर से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है, किसके साथ रहना है, ये सब कुछ उनको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर पार्टनरशिप एंड अलायंस की एनर्जी क्यों आई है? वाओ, यस, डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेडली आप दोनों की कम्युनिकेशन बन सकती है, बात हो सकती है। ये अचानक से ही कॉल करके आपको रिश्ता ऑफ़र कर सकते हैं, या आपको अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, अपनी दिल की बात बता सकते हैं, काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं। ये वही इंसान है जो इंसान खुद आपको छोड़कर गए थे, ये वही इंसान है जो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ठीक है। कोई मैसेज आपको सेंड कर सकते हैं, अपनी इमोशंस बता सकते हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं आपके बिना, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो सारी चीज़ें हो सकता है इमोशंस में आकर ये पर्सन आपको बोले। एरीज, लियो, साजिटेरियस की एनर्जी निकल कर आई है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली आपकी बात हो सकती है अपने पार्टनर से। बी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, पॉजिटिव रहे गाइस, लेकिन आप में से कुछ लोगों को संभल कर भी रहना है, ठीक है। सो यहाँ पर द वेटिंग गेम की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? देखिए, मुझे लगता है अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। मैंने वो कार्ड इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे अब क्लैरिफाई करना है द वेटिंग गेम को, ठीक है। तो मैं भी कमांड मैंने नहीं दिया है उस कार्ड को, लेकिन वो कार्ड फिर भी आया, तो इसका मैसेज ये है कि देखिए
यहाँ पर लड़ाई और झगड़े के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो थोड़ा संभल कर रहिए। ये फाइट्स आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ हो सकते हैं, बहुत से लोगों के साथ हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के साथ फाइट्स हो सकते हैं, तो बी केयरफुल, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली आपके किसी के साथ झगड़े हो सकते हैं, ओके, या कोई आपसे झगड़ सकता है, ठीक है। ओके, द वेटिंग गेम की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ गाइड करें। ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही है। अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है तो यस, ये आपको अनब्लॉक करेंगे, ठीक है। सोशल मीडिया से हो या व्हाट्सएप से हो, कहीं से भी इन्होंने ब्लॉक करके रखा है वो अनब्लॉक करेंगे। और साथ ही साथ जो वॉल्स इन्होंने क्रिएट करके रखा है, ब्लॉक नहीं भी किया है तो जो वॉल्स है आप दोनों के दरमियान, जो नेगेटिव एक वॉल है, ठीक है, एक रुकावट है, वो ख़त्म होने वाला है, ओके। और यहाँ पर देखिए आपका मैनिफेस्टेशन अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में आने वाला है, आपको मिलने वाला है। सो यहाँ पर बैलेंस क्या होने वाला है, लेट्स सी। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है विद दिस बैलेंस, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है, बैलेंस की एनर्जी क्यों आई है, क्या बैलेंस होने वाला है, एंजल्स गाइड करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखिए, अगर आपके पार्टनर प्लान ही कर रहे थे, मैंने बोला ना कि किसको चुनूं, किसको छोड़ूं, किसको ना छोड़ूं, तो ये पर्सन आपको जस्टिस अब देंगे, ठीक है। और इनके मन में अचानक से ही ये ख्याल आएगा, अगर अब तक ये ख्याल नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, इनजस्टिस कर दिया और आपको जस्टिस देना चाहिए। अगर वो ये सोच रहे थे कि हाँ मैंने गलत किया लेकिन इसके आगे क्या, तो इसके आगे ये प्लान करने वाले हैं कि आपको ये जस्टिस कैसे देंगे, ये सिचुएशन को बैलेंस कैसे करेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो अपने लाइफ में बिल्कुल मशगूल हो गए थे, मशरूफ़ हो गए थे, ठीक है। और सोच समझ तो रहे थे कि मुझसे गलती हुई है लेकिन आगे कैसे सुधारना है, तो उसके ऊपर ये काम करने वाले हैं, कोई डिसीजन लेने वाले हैं। अगर ये मैरिड है तो हो सकता है कि उस मैरिड किसी टॉक्सिक पार्टनर से, अगर ये मैरिड है तो उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने के बारे में सोचे। ये पर्सन हो सकता है कोई लीगल स्टेप लेने के बारे में सोचे, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी निकल कर आई है। देखिए 7 दिन में लीगली तो वो बाहर नहीं निकल जाएंगे लेकिन वो सोच सकते हैं, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, 6 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस। मुझे ट्रैवल ज़्यादा दिखाई दे रहा है गाइस, ठीक है। आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर आपके पास वापस आ रहे हैं, ठीक है। अब वो आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और उनका सोलर प्लेक्सस चक्रा बैलेंस हो रहा है। इसका एक इंडिकेशन ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि वो इस वजह से आपको मिलने के लिए बुलाएं, या फिर आप दोनों के बीच में इंटीमेसी जो है वो बढ़ सकती है या बन सकती है, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी निकल कर आई है, ओके। और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से, स्पेशली आपके लव लाइफ में क्या हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली, ओके। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें अनएक्सपेक्टेडली मेरे व्यूअर्स के लाइफ में उनके पार्टनर की तरफ से अचानक से क्या हो सकता है इन 7 दिनों में, प्लीज़ गाइड करें। स्ट्रेस, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हो सकते हैं, ठीक है। और किसी से बहुत ज़्यादा इनके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, काफ़ी टेंशन में हो सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर भी देखिए कर्मा की एनर्जी निकल कर आई है, तो कर्मा रिलीजिंग का वक्त है। अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बहुत एक तूफान भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में आए, ओके। देखिए मैंने बोला ना इंटीमेसी, तो इंटीमेसी यस, यहाँ पर मिलना तो मुझे दिखाई दे रहा है डेफिनेटली। फैमिली, सो हो सकता है कि फैमिली में बात करें, ठीक है। या हो सकता है कि
अगर आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है और आप फीमेल हैं और इस वीडियो को अगर आप देख रही हैं तो अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है कि कंसीविंग की न्यूज़ आपको मिले, आप कंसीव कर जाए, और हो सकता है कि ये टाइम जो है वो आपके लिए काफ़ी प्रेशियस हो, काफ़ी अच्छा हो। और अगर आप प्रेग्नेंट है, ठीक है, एक्सपेक्टिंग है, तो मुझे लगता है कि ये 7 डेज़ आपको अपनी प्रेगनेंसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है तो हाई चांसेस है ये अगले 7 दिन, ठीक है। और देखिए, अगर आप प्लान नहीं कर रहे हैं तो भी आपको, मुझे लगता है कि फिर आपको केयरफुल होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इस अगले 7 दिनों में अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो, ठीक है। ब्रेकिंग पॉइंट, डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है। सो बेसिकली आपके पार्टनर के लिए ये जो टाइम रहेगा 7 डेज़ अनएक्सपेक्टेड, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, काफ़ी एग्जॉस्ट रहेंगे आपके पार्टनर, और वही एग्जॉशन ये आपके ऊपर निकाल सकते हैं, दूसरों का गुस्सा ये पर्सन आपके ऊपर निकाल सकते हैं, ठीक है। सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ओम शांति।